यूट्यूब चैनल पर मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जिन प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया जाता है वो निम्न है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक है, इतिहास पुराना विदेशी धर्म है। आई रिपीट दोस्तों, इसको जानने की ट्रिक है, इतिहास पुराना विदेशी धर्म है। इतिहास यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन से हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं दोस्तों। पुराना से पुरातात्विक साक्ष्य, उनसे भी हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर सकते हैं। विदेशियों का विवरण, यानी विदेशियों ने जो धर्म ग्रंथ लिखे या जो विदेशियों का विवरण प्राप्त होता है हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ आदि में, उससे भी हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ, जो विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण आदि से भी हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं या प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, धर्म ग्रंथ आदि दोस्तों। 4 वेदों के नाम बताइए दोस्तों। 4 वेदों के नामों को याद करने की ट्रिक है, आसारिया। ऐसे आ से तो हो गया अथर्ववेद, ऐसे दोस्तों। से हो गया सामवेद, ऋ से हो गया ऋग्वेद और ये से हो गया यजुर्वेद। आई रिपीट मित्रों, चारों वेदों को याद करने की ट्रिक हो गई दोस्तों। ऐसे तो हो गया अथर्ववेद, से हो गया सामवेद, ऋ से हो गया ऋग्वेद और ये से हो गया यजुर्वेद। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आसारिया, वे 4 हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद कहा जाता है, जबकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है तथा अथर्ववेद को प्रेम, विवाह, वशीकरण, श्राप, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा रोग निवारण वाला वेद भी कहा जाता है। चारों उपवेदों के नाम बताइए दोस्तों। चारों को याद करने की ट्रिक है, आगंध, ए से अर्थशास्त्र, आ से आयुर्वेद, गे से गंधर्ववेद और ध से धनुर्वेद। ये चारों उपवेद के नाम हैं मित्रों। चारों वेदों के अलावा प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद भी है जो निम्न प्रकार से है। अर्थशास्त्र जो कि उपवेद है, इसका वेद है अथर्ववेद, का उपवेद है अर्थशास्त्र और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जबकि सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, जैसे कि आयुर्वेद उपवेद दे दिया, अब ऑप्शन में मिलेगा आपको यह निम्न में से किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का या यजुर्वेद का दोस्तों? तो यह है ऋग्वेद का। वेदांगों की संख्या व उनके नाम बताइए दोस्तों। वेदों का भली भांति अध्ययन करने के लिए या उन्हें समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई दोस्तों। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वेदांगों को याद करने की ट्रिक निम्न है मित्रों। छनी सी सूवजा, 6 से दोस्तों छंद, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, सु से सूस्त्र, वै से व्याकरण और जा से ज्योतिष। यानी छंद, निरुक्त, शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, ज्योतिष, ये सभी 6 वेदांग हैं। ये सभी क्या हैं? 6 वेदांग हैं। विवरण, वैदिक काल में वेदों का भली भांति अध्ययन करने या उन्हें समझने के लिए जिन वेदांगों की रचना की गई है वो निम्न है: छंद, निरुक्त, सूत्र, व्याकरण, शिक्षा
और ज्योतिष। वे 5 पुराण कौन कौन से हैं जिनमें राजाओं की वंशावली मिलती है? तो इनको याद करने की ट्रिक है वाह बम भावी, वाह बम भावी। वाह से वायु पुराण, बा से ब्राह्मण पुराण, में से मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है मित्रों। मत्स्य पुराण का संबंध मीना जाति के लोगों की उत्पत्ति से भी समझा जाना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। भा से भागवत पुराण और वी से विष्णु पुराण। उपर्युक्त 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है मित्रों। 7 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो 7 ब्राह्मण ग्रंथों को याद करने की ट्रिक है 5 कौवे गो तेजे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश, कौसुतिकी, ऐत्रेय, गौपथ, तैत्तिरीय और जैमिनेय, ये सभी 7 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपर्युक्त ट्रिक की व्याख्या नीचे दी गई है दोस्तों। महाकाव्यों और रचयिताओं के नाम बताइए। रामायण राम वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत व्यास के द्वारा। दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक है राम वाल महाव्यास। राम वाले महान है व्यास। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं राम वाले महान है व्यास। यानी जो राम को जपते हैं वो महान है व्यास जी। तो रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने। दोस्तों महाभारत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, या महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए। प्रमुख उपनिषदों को याद करने की ट्रिक है 1 पृच्छा मूस वृके, ऐत्रेयोपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और केनोपनिषद। उपनिषदों में हम आत्म, परमात्मा एवं विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक विचारों का संकलन का अध्ययन करते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, जिनसे में से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। ऐत्रेयोपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है और ये निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है या संबंधित है मित्रों। रामायणों के 7 कांड कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है सुंदर बालक की उत्तर लंका अरण्य अयोध्या में। सुंदर बालक की उत्तर लंका अरण्य अयोध्या में। तो सुंदर से सुंदर कांड, बालक से बाल कांड, की से किष्किंधा कांड, उत्तर से उत्तर कांड, लंका से लंका कांड और अरण्य से अरण्य कांड और अयोध्या से अयोध्या कांड। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रमुख स्मृतियां कौन सी हैं? तो इनको याद करने की ट्रिक है मन का पाया। मैं से मनु स्मृति, न से नारद स्मृति, का से कात्यायन स्मृति और पा से पाराशर स्मृति और या से याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति। स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति स्मृतियों में सबसे पुरानी है। स्मृतियों में सबसे पुरानी है मनु स्मृति। मनु स्मृति में मनुष्य के जीवन से संबंधित 4 आश्रमों को बताया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यासी आश्रम का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शरीर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख दिया गया है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख दिया गया है।
किस स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख दिया गया है? तो विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख दिया गया है। कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं: मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति या कात्यायन स्मृति या बृहस्पति स्मृति आदि। प्रमुख काल एवं उनके हुए आविष्कारों के नाम बताइए। पुआन कृपा ट्रिक। प्रमुख काल एवं उनके आविष्कारों के नामों को याद करने की ट्रिक है पुआन कृपा। पू से पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार व पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में, ये तो नवपाषाण काल में हुए हैं। नवपाषाण काल में जो आविष्कार हुए हैं वह है कृषि और पहिए का, और पुरापाषाण काल में जो आविष्कार हुए हैं वे हैं आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो इनको याद करने की ट्रिक है आहय, रमा, रोस, हरा, लोभ, भरग, माचा, कोका। आहय, रमा, रोस, हरा, लोभ, भरग, मचा, कोका। आ से आलमपीर यूपी में, हिंडन नदी। रे से रंगोई यानी रंगपुर की जो सभ्यता है वो मांदर नदी। रोपड़े संतलोक में रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे। और बनवाली या बनमाली, रंगपुर, घग्गर, कालीबंगा नदी राजस्थान में। घग्गर सभ्यता या घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ में। मोहनजोदड़ो सभ्यता, चनहूदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल नदियों के किनारे बसे थे। स्थल जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, स्थल और नदियाँ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो एवं कोटदीजी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के किनारे। भारत आए प्रमुख चीनी यात्रियों के नाम। इसकी ट्रिक है सफा हुई। से संयुगन, फा से फाइयान, ऐसे हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया, और फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ई से इत्सिंग भारत आया। संयुगन 518 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आया। भारत आने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री था संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। फाइयान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण दिया है। क्वेश्चन आता है कि इत्सिंग भारत कब आया? तो इत्सिंग भारत आया 7वीं शताब्दी में। और सर्वप्रथम में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो संयुगन आया 518 ईस्वी में। पशुपतिनाथ के चारों तरफ विराजमान पशु कौन कौन से थे? तो इसको याद करने की ट्रिक है हाची भागे। हाची भागे रे। हा से हाथी, ची से चीता, भा से भैंसा, गे से गेंडा। यानी पशुपतिनाथ की जो विराजमान मूर्ति थी उसके चारों तरफ कौन कौन से जानवर थे दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है हाची भागे रे। हाथी नहीं दोस्तों, हाची। हाची भागे रे। हा से हाथी, ची से चीता, भैंसा, गेंडा आदि ये सभी 4 पशु हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ विराजमान पशु हैं। सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों के नामों को याद करने की ट्रिक है सूतलो। खूब सूत लो, यानी किसी को पीटते हैं जोरों से तो उसको बोलते हैं सूत लो। सूत से सूतकोतड़ा, लो से लोथल। सिंधु सभ्यता के लोथल और सुरकोतड़ा बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ताओं के नाम बताइए दोस्तों। इनके नामों की ट्रिक है कभी हदमोरा, चंगोलोथरंग। कभी हदमोरा, चंगोलोथरंग। कालीबंगा सभ्यता,
के उत्खनन करता थे दोस्तों बीबी लाल व बी के थापर। या फिर दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, कालीबंगा के उत्खनन करताओं को याद करने की ट्रिक है, काली ने लाल पान खा करके थूका, ला से बीबी लाल, था से थूकना से थापर, और काली से कालीबंगा सभ्यता। है से हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। चुनहुदड़ो सभ्यता की खोज गोपाल मजूमदार ने की। और लोथल सभ्यता की खोज या रंगपुर सभ्यता की खोज की थी रंगनाथ राव ने। नमस्कार दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल जल्दी ही मुलाकात करेंगे।